नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज के सबसे बड़े सवाल में हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी पिछले 3 दिन से ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। लगभग 21 घंटे की पेशी हो चुकी है, जिसमें ईडी ने काफी सारे सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जवाब को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, आखिरकार ईडी जो सवाल पूछ रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इतना उग्र प्रदर्शन क्यों कर रही है सड़क पर। यानी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई को सड़क पर ले आई है। मामला कुछ इस तरीके से है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजे गए थे, लेकिन सोनिया गांधी को कोरोना हो गया और वो अस्पताल में एडमिट हो गए। राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए और उसके बाद से 3 दिन लगातार पेशी हुई है। उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया है। आज आराम का दिन है, कल फिर पेशी होगी। अब बहुत सारे सवाल इसमें निकल कर आए हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, हमारे पार्टी के नेता को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सड़क पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शन किया और जिनको बाद में डिटेंड किया गया, हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी भी तुगलक रोड थाने पहुंची और वहां पर जिस तरह की पिक्चर हम सभी ने देखी, कांग्रेस पार्टी के नेता रघुपति राघव राजाराम भजन गा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाले लोग हैं, इसलिए ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना ही पीछे हटने वाले हैं। यह घटनाक्रम पिछले 3 दिन से आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आखिरकार मामला है क्या? नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरू किया था। यह क्रांतिकारियों का अखबार था। यह शुरू हुआ और एक कंपनी बनाई गई, एसोसिएट जर्नल, जिसने इसको शुरू किया। आजादी के बाद यह अखबार नुकसान में चला जाता है और इस कंपनी को, एचजीएल, इसको 90 करोड़ रुपए का लोन देती है कांग्रेस पार्टी। हो जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, यह अखबार जो है फिर भी बेनिफिट में नहीं आ पाता और एक यंग इंडिया कंपनी बनाई जाती है, जो कि 50 लाख रुपए में इस पूरे केस को सुलटा लेती है। नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, जो कंपनी बनी यंग इंडिया, उसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सेम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे नाम है। 38% की हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। बाकी परसेंटेज में बाकी लोग हैं। मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे। अब मामला सब यही है। ईडी जांच कर रही है करप्शन की। करप्शन हुआ है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। 2012 में यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दाखिल किया था। 13 में इस पर कार्रवाई शुरू होती है और कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब 2016 में आपने वो पिक्चर भी देखी होंगी जिसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सड़क पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब एक जमानत की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से भी उस वक्त मना किया था, लेकिन फिर भी जमानत मिली और ये सब कुछ हुआ। और यानी फिलहाल बेल पर है, आप बेल पर हैं। इसी को लेकर सारी लड़ाई है, बातचीत करेंगे। इसके लेकर हमारा एक विशेष पैनल हमसे जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पंकज त्यागी हमसे जुड़ेंगे। झारखंड से आजसू नेत्री विजेता वर्मा हमसे जुड़ेंगी। नमस्कार जी। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा लखनऊ से हमसे जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट लखनऊ से रामरेश यादव हमसे जुड़ेंगे। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रवीण द्विवेदी, आप जय भारत मंच से जुड़े हुए हैं। जय भारत मंच काफी एक फेमस संगठन है
और इंद्रेश जी का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि सोशल एक्टिविस्ट है आप। सबसे पहले पंकज त्यागी जी आप ही से शुरू करेंगे। काफी सारे आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को, सर्वे सर्वा को आप परेशान कर रहे हैं, ईडी के दफ्तर बुला रहे हैं, एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कानूनी कार्रवाई हो रही है, करप्शन की जांच हो रही है कि 50 लाख रुपए में निपटारा कैसे हो गया, यंग इंडिया ने कैसे एजीएल के साथ समझौता कर लिया। और वो जो सवाल पूछा जा रहा है जिसके अंदर 5000 क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर था नेशनल हेराल्ड के अंदर, वो कहां गए? उसका जवाब ईडी पूछ रही है कि आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये कैसे ले लिया यंग इंडिया का। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अजय जी, सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करूंगा, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं हमसे, आपको भी नमस्कार। देखिए, ये 3 दिन से जांच चल रही है और जैसा कि अभी आपने ही कहा है कि कितने स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको बाहर कर दिया गया। ये कांग्रेस की साफ दिखता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला करा। आज ईडी जब पूछती है इनसे तो इनको दर्द होता है, कठिनाइयां होती हैं। अगर आप साफ हैं तो क्यों रोड पे उतर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप किसी मुद्दे पे तो धरना प्रदर्शन करते नहीं, केवल राहुल गांधी से पूछताछ हो गई तो आप प्रदर्शन करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब सुशांत सिंह जी की कत्ल हुआ या बेचारे उनका आत्महत्या हुई, कांग्रेस पार्टी ने कितना उनके घर जाके पूछा, उनके लिए कितना इन्होंने प्रदर्शन किए। आज राहुल गांधी से अगर पूछताछ होती है तो आप प्रदर्शन करेंगे। इनको दर्द है क्योंकि ये लोग चोर हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है जो कि समाज ने देखा है। आज ये कहां पर आ गए हैं? ये अपने कर्मों के ऊपर ही आए हैं और इनके जो नेता हैं उनके कर्मों की वजह से ये आज यहां हैं। और अगर ईडी पूछती है तो इसमें बुरा क्या है? अगर राहुल गांधी साफ है तो अभी राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे कल ना बुलाइए, मंडे को बुलाइए। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें आने में? सोनिया जी का, उन्होंने सोनिया जी का बहाना लिया है। सोनिया गांधी जी के पास तो प्रियंका गांधी भी रुक जाएंगी, आप क्यों नहीं आते? तो ये मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, ये केवल एक ड्रामा है। बीमारी के ऊपर बोलते हैं टाइम पे, केवल एक ड्रामा है ये। मैं आऊंगा लक्ष्मी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का ये एक ड्रामा है। सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए, आपके पास भी ये एक ड्रामा है। बोलने की तमीज तो हो इन लोगों को यार। तमीज पहले आप सीखिए बोलने की। सुना? नहीं सुना? ऐसे नहीं। अरे सुन लिया भैया, सुन लिया। आप किसी की बीमारी का, किसी की बीमारी को, किसी की बीमारी को नहीं। मैंने ये कहा अगर वो बीमार है तो उनके पास उनकी बेटी रुक सकती है। मैंने ये कहा है कि अगर वो बीमार है तो उनकी बेटी रुक सकती है। आप राहुल गांधी को ही रुकना है। किसी की बीमारी को आप गलत तरीके से पेश करते हैं, आप गलत हैं। और आप कब से आप गलत हैं। राष्ट्रभक्त हो गए भाई। मैं ये कह रहा हूं, मैंने क्या कहा आपने सुना गौर से? मैंने कहा अगर बीमार है तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं रुक सकती? ये वक्त बताएगा। ये तो समय दिखाई रहा है आप लोगों को। कोई बात आप लोगों को क्या बात आ गई? समाज दिखाएगा। अरे बेटा रुक जाओ, क्या बात आ गई ना। लक्ष्मी जी, जब आपका टर्न आएगा बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा, हर बात का जवाब दीजिएगा उस वक्त आप। मैं अजय जी कर लूं, मैं सबका अजय जी मैंने ये कहा है कि जब उनकी बेटी है प्रियंका गांधी तो वो भी रुक सकती है सोनिया जी के पास। तो राहुल गांधी क्यों मांग रहे समय? आज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जवाब देके अपने को फ्री करें। अगर ठीक है तो ये एक ड्रामा है, बनाया हुआ ड्रामा है। नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा लक्ष्मी जी आपके पास जी। अजय जी पहले इन्हीं की बात सुन लेते हैं। आप मेरी बात मानो तो इनकी सुन लो पहले। वैसे कांग्रेस वालों को बोलने का वो कांग्रेस वालों को बोलने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज सुन लो जो बोलना चाह रहे, प्लीज। अरे आप अपनी भड़ास निकालिए साहब, बोलिए आप पहले भड़ास निकालिए अपनी, फिर बोलते हैं। नहीं हमारी तो कोई भड़ास ही नहीं है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण द्विवेदी जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि एक आम आदमी या समाज में रहने वाला व्यक्ति बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही है, जो कि करप्शन को लेकर जांच चल रही है, जिसको एक राजनीतिक रंग दिया गया है और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है। यानी कि जांच ईडी कर रही है लेकिन शक्ति प्रदर्शन सड़क पर हो रहा है, राजनीतिक। तो आखिरकार पूरा ये देश जो है और देश में जो हमारे जो अलग अलग समाज हैं उसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं? प्रवीण द्विवेदी जी, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद जी प्रवीण द्विवेदी जी। जी धन्यवाद अजय जी। अगर कांग्रेस जी घोटाले नहीं किए, इन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन भी चुराया है। अगर आप 1929 का लाहौर सेशन की बात, उन्होंने HSRA से चुरा लिया। ऐसे कितने ऐसे रेवोल्यूशन और कितने रेजोल्यूशन जो है इधर से उधर से हमेशा चुराया है। आप रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज पढ़ेंगे तो उसमें तो इनका पूरा खुलासा किया हुआ है कि ये किस तरह से घोटाले करते आए आज तक। ये सोचिए जी। हाँ, और उससे आज तक जो कि मालिक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होना चाहिए, आज के समय में मालिक सिर्फ कौन है? अरे यार हमारा मालिक कौन है उसकी बात छोड़ो, मुद्दे की बात करो। तो मुद्दे की बात ही तो कर रहे हैं साहब। मुद्दा तो यही है कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस का मालिक, नहीं कांग्रेस का मालिक कौन होना चाहिए इस बात पे मत जाओ ना, टोका हम डिसाइड कर लेंगे। नहीं जरूरत नहीं है। नहीं आपकी बात नहीं तो पहले मेरे को आप मुद्दे की बात करो ना। अरे आपसे आज तक नहीं हुआ, फाइनल आज तक नहीं हुआ आपसे। आप क्या बात कर रहे हैं? हम कर लेंगे, आप अपना फाइनल कर लो ना। पंकज त्यागी अपना कर लो, फाइनल कर ही रहे। अगर प्रदीप भाई सच बोल रहे तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर प्रदीप भाई सच बोल रहे तो क्यों बुरा लग रहा है? करोगे ना। अरे प्रवीण भाई अगर जिंदगी भर घोटाला करना है आपको। प्रवीण भाई ना भाई साहब, अरे प्रवीण भाई आप ना, अरे पर सुनिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता की अच्छे से घोटाला वो घोटाला पूरे दुनिया भर का घोटाला तो आप लोगों ने अरे परेशान कर रखा वो हम देखेंगे। आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो ना, यहाँ घोटालों की बात हो रही है क्या? आपका उम्र बहुत ज्यादा होगा मेरे से बड़े हुए उम्र में, लेकिन बोलने की सुनने की क्षमता जो है ना वो खाली अपने में। अरे सुनने की क्षमता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बात कीजिए, भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए। वो भाजपा का प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर। चलिए खैर कोई बात नहीं। जिस तरह की डिबेट में चर्चाएं चल रही हैं वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस परिस्थिति में पूरा भारत सभी आप लोगों के कारण ही है, तो सुनने की क्षमता जो है ना उसको, अरे इसी कांग्रेस की वजह से यहाँ तक पहुंचे हो तुम लोग, क्योंकि आपने इसी कांग्रेस की वजह से ना कम कर, हमें जहाँ पहुंचना था हम वहां नहीं पहुंचे, तुम्हारी कांग्रेस की वजह से। अरे छोड़, अरे पंकज त्यागी, अब अभी तो आप मेरे को नसीहत देंगे बीच में ना बोलो। अब आप खुद ही बीच में कूद रहे हो। चलिए ठीक अगर प्रवीण भाई सही बोल रहे तो आप सुनिए, प्रवीण भाई बोले थे तो सुनिए आप। यार वो सही बोलेंगे तो चुप रहेंगे। जब ईडी ने बुलाया ना तो कोविड हो गया। सुनो साहब, अरे भैया कल को किसी अरे तुम्हें सारे माने से कैसी भाषा बोल रहे हो? कोविड ने हो गया, कोविड हो गया, क्या हो गया? कोविड नहीं, पूरे देश को कोविड हुआ था कि तब क्या सब सारा ईडी का चक्कर था क्या वो? आप जाएंगे ईडी? खैर कोई बात नहीं। आप नहीं, मैं बराबर है, आपको बुलाए, आपको भी जाना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रवीण जी थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बात आगे बढ़ाते हैं। रामवरेश यादव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के बतौर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो पूरी जो लड़ाई है एक अहम कि भाई अहम भी है इसके अंदर, शक्ति प्रदर्शन भी है इसके अंदर, इसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, सवाल जवाब हो रहे हैं, करप्शन की जांच हो रही है, उसके जवाब देने हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके अंदर निकल कर आ रही हैं सामने। इधर से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया राहुल गांधी जी के लिए कि भैया ये तो एग्जाम है, इसको पास करना पड़ेगा आपको। तो आखिरकार अलग अलग तरीके की चीजें आ रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आखिरकार हो क्या रहा है? क्या होने जा रहा है? क्या इस तरह का शक्ति प्रदर्शन सड़क पर किसी भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान या संवैधानिक प्रक्रिया के दौरान सही है?
जी जी सबसे पहले तो मैं आपको अजय शर्मा जी धन्यवाद दे दूं और सभी आए हुए हमारे इस डिबेट में उनका अभिवंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपने थैंक यू मुझे सो राजनीतिक मच। विशेषज्ञ के रूप में बुलाया। जी, इसमें मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आज से 2000 साल पहले एक युग हुआ करते थे जिसको हम लोग अपनी धार्मिक उसमें सतयुग कहा करते थे। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, सतयुग के बाद आया त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर आया, फिर जैसे कि अपनी पुराणों में लिखा गया है कि अब कलयुग चल रहा है। उससे आगे का युग मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये वर्तमान में अर्थ युग है। इन पांचों को अगर आप मिला दिया जाए तो ये राजनीति जो पहले चलती आई, जैसे मैंने सतयुग की बात की आपसे, तब लोग वहां बहुत सत्य बोलते थे। उसके बाद जो त्रेता युग आया तो तरह तरह की वहां षड्यंत्र रचाए गए। तो जैसे द्वापर आया तो वहां पर 100 तरह के, हजारों तरह के, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण थे। उसके बाद कलयुग आया तो गीता में साफ लिखा है कि कलयुग में क्या होगा। उसके बाद अब ये युग है, ये कलयुग में कांग्रेस आएगी। इसमें जी बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मैं अपनी बात थोड़ी रखना चाहूंगा। कलयुग में तो आप जैसे लाभ आगे भाई। 5 देखिए, अब मैं आपको थोड़ा अपना विश्लेषण बता दूं। नहीं, पहले वो पंकज त्यागी जी बोले ना साहब। पूरा सुन लीजिए। नहीं, आप बोलिए रामदेव भाई, आप बोलिए, सुन लीजिए। नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, बोलिए, बिल्कुल बोलिए जी। पांचों का अगर आप विश्लेषण कर लें, पांचों चीजों का, तो जो राजनीति सतयुग में होती आई वो आज अर्थयुग में भी हो रही है। अभी जो बीजेपी कर रही है कांग्रेस के लिए, और यही अगर आगे चल के जब बीजेपी की सत्ता नहीं होगी तो दूसरी पार्टी करेगी इनके लिए। ये जो लड़ाइयां हैं जो होती आ रही हैं, ये केवल आप ऐसे मान लीजिए कुछ मूल जो मुद्दे होते हैं। जब पहले आदिकाल था तभी भी राजा महाराजाओं में लड़ाइयां होती थी, तभी भी प्रजा को नहीं पूछा जाता। आज भी जो लड़ाइयां हो रही हैं ये भी एक राजा महाराजाओं के बीच की ही है, मेरा अपना मानना है। तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि जैसे आज की जो डिबेट का जो इशू है, बिंदु है आज का, कि राहुल गांधी जी पे जो ईडी की जांच चल रही है, तो ये काफी पहले से है। पर अभी जो दबाव है ये वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव है। इसमें इन्होंने अपना तरीके से, जैसे कहते हैं कि राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब चलता है और सारी चीजों को उपयोग किया जाता है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस ने न किया हो, वो भी अपने टाइम पे करते हैं, पर करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। अब मैं तो अपनी अंत में इतना कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं, इससे बड़े मुद्दे देश में हैं, मौजूद हैं। अगर उनको लाया जाए, उनके लिए लड़ाइयां लड़ी जाएं और ईडी का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाए जिससे कुछ हासिल होने वाला हो एक जनता के लिए, तो मैं मानता हूं कि वो ज्यादा अच्छा है इन चीजों का उपयोग करना, न कि विशेष किसी व्यक्ति के ऊपर राजनीतिक दृष्टि से किसी चीज का उपयोग करना। वो एक भिन्नता है, पर करते सब हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया बीजेपी के लिए, बीजेपी जो कर रही है कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है, पर मूल जो मुद्दे हैं वो कहीं गूढ़ होते जा रहे हैं और वो आपने बहुत बड़ी बात उठाई है इसके अंदर जी यादव जी, कि कांग्रेस ने बीजेपी के लिए किया। तो क्या कांग्रेस ने बीजेपी के लिए कहते विक्टिम कार्ड है? गुजरात चला जाऊं क्या मैं? जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अमित शाह वहां मौजूद थे, कानूनी कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ, और आज बीजेपी सत्ता में है तो वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। जी, अगर उस मुद्दे पे बात करें तो मैंने आपको 2 चीजें बताई कि सतयुग में जितना कम राजनीति थी उससे ज्यादा त्रेता और द्वापर में थी। तो जब कांग्रेस का जब जमाना था तब लोग कुछ अलग तरीके के थे। मैं इसमें तो डिबेट में नहीं कहना चाहूंगा उस तरीके की बात, पर कुछ अलग तरीके के थे। वहां भरोसे की राजनीति हुआ करती थी, कुछ और तरीके। पर आज अगर कांग्रेस उस तरीके की राजनीति करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। बीजेपी अपने तरीके की राजनीति कर रही है, कांग्रेस को उस का जवाब उसके तरीके से ही उनको देना पड़ेगा। ये समय की मांग है और समय की जरूरत भी है। ये मैं इशारों में आपको बात बता रहा हूँ।
और ये चीज जो है अगर गुजरात से अगर आप लिंक करें तो गुजरात में जो ये लोग कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी क्योंकि थोड़े अग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अपनी जगह अपना काम जो राजनीतिक दृष्टि से है वो मेरे ख्याल से बखूबी कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। अब मैं जाऊंगा आजसू नेता नेत्री विजेता वर्मा की तरफ। विजेता जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप जो है पॉलिटिशियन भी हैं, एक चुनाव भी आप लड़ चुकी हैं विधायक का, है ना? पूरी पिक्चर को किस तरीके से देख रही हैं? ईडी की कार्रवाई, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, सब आपने देख लिया, समझ लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दाखिल कर दिया, है ना? सुप्रीम कोर्ट से बेल पर है। एक वो वक्त भी था जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया गांधी परिवार को, तो सड़क पर हमने मार्च भी देखा, सब कुछ है। तो यहाँ तक कि ये है कि उन्होंने जो है राहुल गांधी ने जब बेल होती है तो प्रियंका गांधी का नाम दिया है, ठीक है ना, कि ये हमारी गारंटर हैं। ऐसे सोनिया गांधी ने भी बेल में नाम दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बेवजह हो रहा है, समन गए हैं, सब कुछ हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक है, लेकिन सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और ये सब कुछ कानून तो अपना काम मेरा करेगा। सबसे पहले तो जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, आजसू नेत्री विजेता वर्मा की ओर से। और मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट पहले बात करना चाहूंगी, बाद में एक पॉलिटिशियन के तौर पे बात करना चाहूंगी। एज ए सोशल एक्टिविस्ट अगर मैं बोलूं तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। बिकॉज अगर आज ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब उनका नेता, जब घर का मुखिया कहीं पे जाता है तो पूरा परिवार उसके साथ चल पड़ता है। तो इसको मैं अलग तरीके से नहीं लेती हूँ धरना प्रदर्शन। मैं मानती हूँ कि अगर हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अगर वो कहीं जाएंगे तो मैं भी उनके लिए रोड पे तो उतर ही जाऊंगी। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। जहां तक बात आती है अब संविधान की, तो हम लोग जो इंडियन है ये मानते हैं, न्यायपालिका पे हमारा भरोसा है। और ईडी अगर जांच कर रही है तो ईडी उचित जो भी उनके कागजात या जो भी जिस भी तरीके से उनकी जांच की प्रक्रिया है, दे आर फ्री टू डू दैट। उनको उसका हक है, वो कर सकते हैं। और ईडी न्याय करेगी और ईडी के पास जो भी कागजात आएंगे तो उसको सभी लोगों को देश में मानना पड़ेगा। और ईडी सक्षम है सभी चीजों को सामने लाने के लिए। ये एक मसला है कि अगर रोड पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्योंकि अभी कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है तो दे शुड प्रोटोकॉल को उनको फॉलो करना चाहिए। इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। साथ ही चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उनको एक नोट देना चाहिए, संदेश देना चाहिए अपने लोगों को कि इस तरह का धरना प्रदर्शन ना करें, ताकि आम जनता को जो हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है। मैं भी न्यूज चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही देख रही हूँ कि लोग रोड पे गिर जा रहे हैं और बहुत देर देर तक गाड़ियां कतार में खड़ी रह रही हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। दिल्ली जैसे जगह पर जब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई आमने सामने है, तो ऐसे में ये लड़ाइयां तो आमने सामने हो रही हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो आम जनता फेस करती है। वो तकलीफ वो नहीं होनी चाहिए। और एज ए पॉलिटिशियन ये मैं मानती हूँ कि जब हमारे प्रमुख कहीं खड़े होंगे तो उनके पीछे तो मेरा जाना तो स्वाभाविक है कि वो एक परिवार होता है, एक समुदाय होता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। बट ये प्रोटोकॉल और नियम के तहत होना चाहिए। जी, आपने कुछ चीजों का इस्तेमाल किया विजेता, प्रोटोकॉल, नियम और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा। जी 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 तीन चीजें आपने उठाई अपनी चीजों। आज ईडी जो कर रहे हैं, जिस तरह से वाईएल कंपनी फॉर्म हुई है, तो जो चीजें पहले बीत चुकी हैं उसको तो फिर रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो जो चीजें चली आ रही हैं या अगर उसमें कहीं भी गलती पाई जाएगी तो न्याय है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं हमारे देश में। तो वो प्रक्रिया चलेगी और फिर देश को न्याय मिलेगा, देश की जनता को न्याय मिलेगा। जी, धन्यवाद विजेता। धन्यवाद अजय। आपने जी लक्ष्मीकांत जी, आपने पूरे पैनल की बात सुनी, सबने अपनी 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 राय रखी है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे मैं विजेता की बात को आगे बढ़ाता हूँ। प्रोटोकॉल है, नियम है और न्यायिक व्यवस्था है। ईडी यही तो जांच कर रही है कि भाई आखिरकार वो जो 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शेयर होल्डर थे, उनका क्या हुआ।
जो 12% के लोग थे उसके अंदर, जिसमें मोतीलाल वोरा भी हैं, वो कैसे फैसले ले पा रहे थे? जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कैसे हो रहा था। ठीक है, जो वित्तीय लेन देन हुआ उसकी जांच, पार्टनरशिप पैटर्न उसकी जांच, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो कैसे हुई, यंग इंडिया ने कैसे काम किया, एजीएल को कैसे सब कुछ में जाकर की चीजों को बदला तो नहीं जा सकता, तो जो चीजें बदली नहीं जा सकती हैं वो तो पब्लिक के सामने आज ना कल आनी ही है, तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, कल एक बहुत बड़े चैनल पर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी है, जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, उन्होंने खुद कहा कि नीयत तो हमारी साफ है, बहुत अच्छी है, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जो पार्टी इतनी बड़ी हो, जिसने देश का नेतृत्व किया हो, सब कुछ किया हो, वो छोटी रकम के लिए ये सब थोड़ी करेगी। वो तो किसी भी कंपनी से बोल देती, वो डोनेशन दे देती कंपनी। जरूरत ही नहीं थी कि एजीएल बने या यंग इंडिया बने, ऐसा कुछ हो। बहुत क्लियर कट बात है ना। कांग्रेस पार्टी अगर किसी से कह देती तो दे देती, कर्जा माफ हो जाता, लोन सब कुछ चला जाता, ठीक है। लेकिन अजय भाई मैं कुछ बोलूं? लेकिन उन्होंने एक बात कही, एक टेक्निकल पेच तो है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। अजय भाई, वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। अब आप कुछ कहूँ अपनी पार्टी का पूरा, हाँ अब आप देखिए, पार्टी का पूरा पक्ष रखिए। हाँ मैं पूरा बताता हूँ बाबू। हाँ अब देखिए साहब, 5 आदमी हम पैनल पर बैठे हैं, मेरे अलावा 4 और लोग बैठे हैं। यादव जी ने बात कही है और विजेता जी ने 2 बात कही है, मैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक सहमत हूं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई और मैंने सुनी भी है, कहीं बीच में टोका टाकी नहीं की है। पहली बात तो ये मामला जो है ना साहब, की सिर्फ ईडी का मामला नहीं है कि ईडी की जांच का मामला है। अगर सिर्फ ईडी की जांच का मामला होता तो राहुल गांधी 3 दिन से वहां पर पेशी भुगत रहे हैं और ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये उनका मामला है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, एक एजेंसी जांच कर रही है, उस मामले में क्या निकल कर आएगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। अजय भाई मेरी बात को, एक लाइन को ध्यान रखना कि जब तक ईडी की जी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी आदमी के साथ, पहली बात यह है। जहां तक विजेता ने एक बात कही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण त्यागी साहब को देना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। आज आपको इस बात से दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी क्यों प्रदर्शन कर रही है? अरे कांग्रेस के नेता के खिलाफ तो ईडी की जांच शुरू हो रही है, कांग्रेस का नेता ईडी की जांच में शामिल है। लेकिन येदियुरप्पा जी जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, नरेंद्र मोदी से लेकर सुषमा स्वराज, आडवाणी तक जेल के दरवाजे पर धरना देकर के बैठ गए थे। क्यों बैठ गए थे भाई वो लोग? ये विजेता जी ने जो बात कही है ना, ये कहीं तक इन्होंने ठीक कही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो अपने नेता का समर्थन करते हैं। प्रवीण द्विवेदी जी यहाँ पर बैठे, मेरा छोटा भाई है, बुरा मत मानना दोस्त। आप सामाजिक कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है और जब तक ईडी की कार्रवाई पूरी होगी, विजेता जी प्लीज साबित नहीं हुए हैं जी। विजेता जी प्लीज, हाँ मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति, देखिए मैं एडवोकेट हूँ, कानून का आदमी हूँ, और जब तक कानून किसी आदमी को गुनहगार नहीं ठहराता, उसमें सजा नहीं होती, चार्जेस फ्रेम नहीं होते, आप उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल गांधी को बहुत पहले, राहुल गांधी के नेहरू परिवार को हमेशा कटघरे में रखा। क्यों रखा साहब? वो इसीलिए रखा, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता है और इनके ऊपर जो आप आरोप लगाओ, बदनाम करो। मैं त्यागी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। त्यागी साहब, आपने बड़े एक अजीब से तरीके से बात सामने रख दी। आप बड़े भाई हैं, सम्मान के योग्य हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन आपने कहा कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी के पीछे सड़क पर चल चुकी है। भाई मेरे सवाल का भी आप जवाब दीजिए ना कि क्यों येदियुरप्पा के पीछे आपकी पूरी की पूरी पार्टी जेल के सामने धरना देने चली गई थी? क्यों सुषमा स्वराज ने वहां पर जाकर के डांस किया था? क्यों आडवाणी जी और मोदी जी वहां पर गए थे जेल के दरवाजे पर? किस लिए गए थे? दूसरी बात, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है। देखिए साहब, क्या भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो सारी एजेंसियां हमारे पास है, सीबीआई भी है, बाकी एजेंसियां भी है, जांच करती हैं, वो तय करेंगे किसने कितना भ्रष्टाचार किया। एक भाई ने, अजय भाई एक मिनट, अजय भाई मैंने पूरा टाइम दिया। एक आदमी ने यहाँ पर बैठ के सामाजिक कार्यकर्ता लिखा और वो भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोलता है। मुझे त्यागी साहब की बात से दुख नहीं है,
क्योंकि त्यागी साहब अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मजबूर होने लगना है। लेकिन एक व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लेकर के और सोनिया गांधी की बीमारी पर सवाल उठाता है, आप उसे क्या करेंगे? दूसरी बात उसने कहा कि कांग्रेस ने घोटाले किए। परवीन भाई, का घोटालों की बात नहीं जिक्र नहीं चल रही, घोटालों की लिस्ट नहीं बन रही, ईडी की जांच की बात चल रही है। देखिए, जो लोग कल तक अंग्रेजों की पैरवी किया करते थे, जो लोग, तो इसी बात का तो डर है, कांग्रेस पार्टी को क्यों डर है? आपको ईडी के सामने बैठने में क्या दिक्कत है? अरे सुनिए ना, अरे बैठे ना, 3 दिन से बैठे और आगे भी बैठेंगे ईडी के सामने। तो फिर कल के लिए समय क्यों मांग रहे हो? अपना जल्दी से अपना ईडी के सामने क्वेश्चन खत्म करो और जाओ। अरे दुनिया कोर्ट में तारीख लगती है भाई, कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं हुआ। अजय जी, इनकी पार्टी का क्लियर फंडा है, अगर ये कहीं हारते तो वहां सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, मिस्टर त्यागी जाके हारते हैं। कभी राहुल गांधी ने अपने ऊपर नहीं लिया कि मैं चुनाव हारा हूं। कभी राहुल गांधी ने अपने ऊपर ठीक लिया। तुम बीजेपी वालों की यही दिक्कत है, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर के बोल के सारा मामला खत्म करना चाहते हो। पंकज जी, लक्ष्मी अपनी बात पूरी कर ले। क्या करें फिर? सारे चोरों को देश से बाहर भगा दिया। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जितने देश के गद्दार थे सबको बाहर भेज दिया आपने। आप देशभक्त का सर्टिफिकेट मांगते हो यहाँ पे। अरे अंग्रेजों की गुलाम, अंग्रेजों की पैरवी करने वाले आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप कांग्रेस के राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लोगे क्या? सारी उम्र अंग्रेजों की गुलामी आपकी कांग्रेस ने की है, आपकी कांग्रेस ने करी है गुलामी अंग्रेजों की। हमेशा कांग्रेस ने करी है, कांग्रेस ने करी है गुलामी अंग्रेजों की, हमारी पार्टी के किसी लीडर ने नहीं करी। मुझे लगता है हिस्ट्री ढंग से पढ़ी नहीं है। ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो कराया था ना, आप सुनते नहीं है क्या? अरे भाई सुनिए मेरी बात, मैं फिर क्या कहा था भाई, कांग्रेस ईडी की जांच से किसी को दिक्कत नहीं है। ईडी की जांच का सामना राहुल गांधी को। फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? फिर शोर क्यों मचा रहे हैं आप? अरे आप चुप रखो ना, चौंच को अपनी सुना था। अच्छा भाई, ईडी की जांच मैं शोर क्यों मचा रहे हो? अच्छा भाई, ईडी की जांच से किसी को दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। दिक्कत क्या है कि ईडी का प्रयोग जब राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए किया जाए, अभी यादव जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव सर पर है, ईडी और सीबीआई, इनको चुनाव के समय पर क्यों याद आती है? इससे पहले क्यों नहीं याद आती साहब? जब भी कहीं चुनाव होता है, मायावती का क्या इन लोगों ने कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब आप महाराष्ट्र में ईडी आपको याद आती है, कब आती है? जब चुनाव होगा तो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, आईबी आ गई। यार अब सीधे सीधे क्या मतलब है? देश के अंदर महंगाई कहाँ चली गई है? ठीक है, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी का मामला कांग्रेस और राहुल गांधी संभाल लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, देश के नौजवान कहाँ धक्के खा रहे हैं, इनका जवाब सवाल है। इन्हीं बातों को तैयार के लिए राहुल गांधी यही मुद्दे उठाते हैं ना, राहुल गांधी यही मुद्दे उठाते हैं, इसीलिए उनके जवाब को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। आपने कहा कि और भी मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए। मेरा इसमें सवाल है कि और भी मुद्दों के अलावा क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? संवैधानिक को अपना काम नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल करना, तो कौन रोक रहा है उसको करने से भाई? है ना, कौन रोक रहा है? चीज है तो राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी अगर वहां ईडी के सामने पेश होने से मना कर देते या कोई बहाना बनाते तो ठीक है, तब आप लोग कह सकते थे कि सब राहुल गांधी पेश नहीं हो रहे। अरे राहुल गांधी तो पहले दिन से वहां पर जा रहे हैं। अब तो आप हंगामा क्यों कर रहे हो? आप हंगामा क्यों कर रहे हो? ड्रामे क्यों कर रहे हो? फिर ड्रामे क्यों कर रहे हो? अरे कर्नाटक में येदियुरप्पा का ट्रेन में वहां जाने के लिए क्या करने के साथ वहां पे? अरे मुझे तब की बात छोड़ो, मुझे आज बताओ, आप फिर ड्रामे क्यों कर रहे हो? आप ड्रामे क्यों कर रहे हो? ड्रामे करने चाहिए तो क्यों नरेंद्र मोदी गए थे वहां पे? अडवाणी जी क्यों गए थे कर्नाटक जेल के अंदर येदियुरप्पा का बचाने के लिए? भाई येदियुरप्पा को कोर्ट ने चार्जेस में जेल भेजा, तो अडवाणी जी वहां किस लिए गए थे जेल के अंदर? भाई क्यों प्रदर्शन करने? आपकी बॉम्बे में समर्थन से सरकार है, आपके बॉम्बे में समर्थन से सरकार है। आप सुशांत सिंह के गए, एक भी कांग्रेसी गया?
अरे एक भी कांग्रेसी गया हमारे साथ मारे जाते हैं तो आपकी कांग्रेस बोलती कुछ लखीमपुर में कौन गया था? लखीमपुर में कौन लेकिन में आप छोड़ो, कौन गया था लखीमपुर में? पंकज जी, आप लोग दावा करते हो जिस कातिल का पंकज बेटा जी सुन लीजिए, किसानों के कातिल का बेटा आपका कैबिनेट मंत्री है, आपका गृह मंत्री है, किसानों के कातिल का सुन बेटा। लीजिए लक्ष्मण जी, सुन जी लीजिए, सर। हो गया। जी जी प्रवीण द्विवेदी जी, आप देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी बहुत एग्रेसिव मूड में है और ये मामला कितना तूल पकड़ चुका है आपने देखा भी। ईडी को लेकर दोनों पार्टी आमने सामने है, सड़क पर भी और टीवी स्क्रीन पर भी। अब अगर अजय जी एक क्वेश्चन करना है जी, अजय जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं बस। राहुल गांधी कलावती जी के घर पे खाना खाने जाते हैं, उस गांव को क्या देके आते हैं? कलावती को क्या दिया? मैं भी क्या देखा? अरे सब सुनो ना यार तुम लोग आप लोगों से अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं हुई। आप शर्म करो, आप लोग शर्म करो। उस गरीब महिला का खाना और खाया है, उस गरीब महिला का खाना और खा के आ गए। आजा भाई, ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाना कुछ जरूरी नहीं है। आप मत बुला दे ऐसे लोगों को जिनको शर्म का पता ही नहीं है। डिबेट ईडी पे कलावती के ऊपर हो रही है। मुझे भी ठीक है, डिबेट ईडी पर है, कलावती के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, हो गया। लक्ष्मी जी कुछ और आपका मुद्दा को होने दे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्रवीण द्विवेदी जी, आपने देखा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कितने एग्रेसिव मूड में है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत का पारा कितना हाई है, कितना गर्म है इस वक्त सियासी पारा इस वक्त। और दोनों पार्टी आमने सामने है, राजनीतिक लड़ाई जो है आर पार के मूड में है इस वक्त। आप देख लीजिए। तो आखिरकार बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट क्या समझ में आ रहा है, क्या होने जा रहा है देश के अंदर? देखिए क्या है कि आम आदमी जी जी सवाल उठने लगे हैं जी जी। अभी ठीक है महाराज? हाँ ठीक है। हाँ, तो बात ये है कि आज सिंपल जी ने एक से एक वो दही जमा रखा था, वो आज पूरा का पूरा परत खुलने लगा है धीरे धीरे। हर चीज करके हर जगह इनका पर्दाफाश हो रहा है पूरे देश में। जी यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता रख लो। सुनिए, वो तो मैं लिख लूंगा, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो वो भी लिख लूंगा महाराज। दीजिए लक्ष्मीकांत, सुनिए पहले डेमोक्रेसी है, बोलने दीजिए। देश का आम आदमी अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सामाजिक कार्यकर्ता है आप, जो विचारों को सम्मान कीजिए, पॉजिटिव लीजिए। आज देश का सोच रहा है। जी आपकी वॉइस में काफी प्रॉब्लम हो रही है प्रवीण जी। चलिए खैर, विजेता जी सेम सवाल है आपसे, क्या सोच रही हैं आप? हाँ, तो ये जो ईडी के मुद्दे हैं जी, ईडी के जो मुद्दे हैं जो क्या है? जी 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 बोलिए लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं विजेता जी आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी कि ये जो ईडी का मामला है, ये जो कांग्रेस और बीजेपी के आर पार की लड़ाई है, मेरा व्यक्तिगत मानना, हम लोग जिस पार्टी से हैं, हम लोग तो गांव की सरकार में भरोसा रखते हैं और गांव की सरकार हम चाहते हैं कि गांव की सरकार, क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है, तो हमारी पार्टी का तो मोटो ही अलग है कि हम लोग गांव की सरकार चाहते हैं। गांव के जो पंचायत से शुरू होता है, हम लोग उनको पावर में रखना चाहते हैं। और डिबेट, जो देश में डिबेट चल रही है, तो मेरा मानना है कि जो आम जनता होती है, आम पब्लिक होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो और इसके साथ, क्योंकि मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं हमेशा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करती हूँ, डे वन से मैं सिर्फ और सिर्फ रोजगार के ऊपर बात करती हूँ। तो मेरा मानना है कि दोनों पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मुझे लगता है कि एक एक्टिव डिबेट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होनी चाहिए, देश की जनता के ऊपर होनी चाहिए, देश के युवाओं के ऊपर होनी चाहिए, और युवा आगे कैसे बढ़े और देश आगे कैसे बढ़े, इस डिबेट छिड़नी चाहिए। ईडी का जो कार्रवाई है वो ईडी तो कर रही है, ईडी का कार्यालय है, दफ्तर है, और न्यायिक प्रक्रिया, दोबारा से मैं दोहरा रही हूँ, उस पे हमें भरोसा है, उसका इंतजार करना चाहिए और डिबेट छिड़ना चाहिए। तो डिबेट इस बात पे छिड़नी चाहिए कि लोग, जो बच्चे हैं या जो युवा हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, सभी को रोटी कपड़ा मकान कैसे मिले, और देश आगे कैसे बढ़े, देश की उन्नति किस चीज में है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन चुका है क्या
पूरे देश भर में एक ट्रेंड चल रहा है, तो इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। सुनिए जी सुनिए, देखिए क्या है कि बिल्कुल जो सही आपने कहा कहा ना वो अजय बहुत भाई, सही बात कहा। बिल्कुल सही कहा, नहीं बिल्कुल वो सही वही कहा। जी बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। हाँ कि इन बातों पे कभी बात नहीं करेगी, वो बात करेगी तो राफेल पे कभी बात कर लेगी, जब जहां सुप्रीम कोर्ट से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है साहब। चलिए, तो होता है, ठीक ये है, आप लोगों को मैं जो है समझना अब पड़ेगा। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट लक्ष्मीकांत जी से लूंगा। लक्ष्मीकांत जी, आपने कहा कि अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, जी। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है? आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? कल जब पेशी होगी और उन्होंने टाइम मांगा है कि मंडे को मुझे बुला लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई आप सभी सवालों के जवाब दीजिए और खत्म कीजिए मामले को, कानूनी प्रक्रिया है, अपना काम कर लेगी। वहीं पर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने ट्वीट करके कहा है ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ऐसी अग्नि परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। जी 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 अजय भाई, देखिए आपने एक बात कही है, बिल्कुल सही कही है कि जहां तक मामला आता है कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कभी जवाब देने से मना नहीं किया, वो 3 दिन से ईडी को सामना कर रहे हैं। रही बात जो आपने कही है कि सोमवार के लिए, देखिए कोई भी व्यक्ति, किसी की तबीयत भी दिक्कत हो सकती है, किसी को कोई भी मुसीबत आ सकती है, किसी को छुट्टी भी चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है, और ये तो कोर्ट के प्रोसेस है। हम तो कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं, हम कोई जज को ये थोड़ी कह सकते हैं कि साहब नहीं, हर रोज सुनवाई करनी पड़ेगी। वो जज को भी देखना पड़ता है, सामने वाले की मजबूरी भी जज साहब देखते हैं। अब इस वक्त जो ईडी है वो जज के मोड पे है, वो जज कर रहे हैं। उनको लगा होगा कि 1 दिन की छुट्टी देनी, अगर ईडी कहते, अब ये तो साहब ये हो गया ना कि भाजपा कह रही है इसलिए होनी चाहिए। यही तो मेरी दिक्कत है कि ईडी की जांच भाजपा के हिसाब से होगी, ईडी की जांच भाजपा के हिसाब से होगी। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ईडी अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगी उसके बाद ये मामला फिर भी कोर्ट में रहने वाला है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला दाखिल कर रखा है, वो उनके पास चला जाएगा, जो खुद एक कानून के ज्ञाता हैं। ठीक है, दूसरी बात, 28% की हिस्सेदारी है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, और बाकी में 12%। मोतीलाल वोरा का जैसे जिक्र आ रहा है, जो कोषाध्यक्ष थे, जो अब दुनिया में नहीं है, कि उनको पता होगा वो सारे फैसले कर, ठीक है ना अजय जी? 38% है, 38%। जी 38%। तो जिस तरीके से ये सब चीजें चल रही हैं कि जिसके जो कोषाध्यक्ष है, जिसके पास में खुद इतनी पावर नहीं है, वो सारे फैसले कर रहा था। ईडी तो पूछ रही है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को पता ही नहीं था कि सारे फैसले मोतीलाल वोरा कर रहे हैं, जो अब दुनिया में नहीं है। ये कैसे संभव है? तो इटली से फुर्सत मिले जब तक सोचेंगे। देखिए, मामला बहुत पेचीदा है, और इसमें ईडी जो सवाल जवाब कर रही है, वित्तीय लेन देन, पार्टनरशिप पैटर्न है, ठीक है, जिस तरह की कौन कैसे गया, कौन कैसे आया, कैसे लेन देन हुआ, और वो उस कैलकाटा की उस कंपनी के बारे में पता कर रही है, जो कि प्राइवेट कंपनी थी, जिससे पैसा लिया गया, किसी बैंक से नहीं लिया गया, कहीं और से नहीं लिया गया, एक ऐसी कंपनी से पैसा लिया गया जिसके बारे में जांच चल रही है। वो कंपनी कौन थी जिससे 50 लाख रुपए लेकर ये सारे मामले सुलटाया गया? सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब तलाश रही है ईडी, और वो अपना काम कर रही है। वो बात एकदम आपकी सही है कि ईडी अपना काम कर रही है, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन देश की निगाहें बनी हुई हैं, और जब ईडी अपना काम कर रही है तो ऐसे में जांच एजेंसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इस तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये एक गलत मैसेज जाए, वो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अजय भाई तो सुनो, अजय भाई एक मिनट, ये प्रदर्शन ईडी के खिलाफ नहीं है, ना ईडी के साथ कोई हमारी दुश्मनी है, ना हमें ईडी से दिक्कत है। ये दिक्कत तो फिर क्या परेशानी है? तो क्यों शोर मचा रहे इतना? अरे सुनिए, क्यों शोर मचा रहे हैं आपके? फिर रोड में क्यों फिर रहे हैं? सीधे जाए ईडी दफ्तर, अपनी पेशी करे, आ जाए, क्यों शोर मचाते फिर रहे रोड पे? येदियुरप्पा के सामने क्या लेने के लिए गए थे? जेल में जांच किस लिए? अरे भैया, येदियुरप्पा कौन थे? तुम जानो, हम क्या जाने? अरे येदियुरप्पा तुम्हारा काका था भाई, येदियुरप्पा तुम्हारा मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा किसी और? अरे तुम ये अजय जी, ये इसलिए डरते हैं क्योंकि घोटालेबाज हैं, ये घोटालेबाज लोग हैं। इन्होंने ताजीवन घोटाला किया है। देश को बर्बाद करने में आप लोग हैं, देश को बर्बाद करने में आप लोग हैं। तुमने बर्बाद कर दिया, देश बर्बाद किया है। आपके यहाँ एक भी नेता
सारे नेता फ्रॉड है आपके यहाँ, सारे नेता फ्रॉड है आपके यहाँ। अजय जी, सारे नेता फ्रॉड है इनके यहाँ। ऐसे आदमी के साथ अच्छा भाई, ऐसे आदमी एक सवाल ले लीजिए। मैं लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जिस उम्र में बेटियों को कन्यादान करते हैं आपका नेता, उसको उस उम्र में शादी रचा रहा है, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो आपको होनी चाहिए। तुमने क्या क्या किया बताऊं क्या? अरे तुम चोरी करके उल्टा हमें क्यों बोल रहे हो? चोरी करके हमें बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। ये नॉनसेंस इंसान है, ये नॉनसेंस आदमी है। इस आदमी के साथ बहुत भाई है ये नॉनसेंस आदमी, ऐसे लोगों के साथ ये डिबेट में काबिल है क्या? और ये डिबेट में काबिल है ये लोग? और कांग्रेस आप नहीं होंगे सामने खड़ी हुई अरे है। तो छोड़िए तुम यार, तुम्हें बात करने कोई बात नहीं, आपको अजीब नहीं है। हो गया, सच्चाई सुनने को है, हो गया। सच्चाई सुनने में आफत आ रही है, ये सच्चाई से डर लग रहा है। ये सच नहीं है जो मैंने बोला है। अरे ये मैंने बोला सच नहीं है। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे पीछे से कहना पड़ेगा फिर। विजेता जी देख रही हैं जी। क्या सियासी पारा है इस वक्त, दोनों आमने सामने हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बता रहा है कि देश का सियासी पारा कितना हाई है। कुछ भी यदि हो गया ऐसा जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है या फिर कर रही है, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? अरे जो करने दम लगाने भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जेल जाएंगे राहुल गांधी, तो फ्रॉड किया। देश की निगाहें इस वक्त बनी हुई है कि आखिरकार देश की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है। मैं आपसे आखिरी कमेंट चाह रहा हूं, चलते चलते आखिरी कमेंट 2 मिनट के अंदर। विजेता जी जी मेरा आखिरी कमेंट यही होगा कि मैं बार बार दोहराई और अभी भी दोहरा रही हूँ कि हमें देश के न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है, तो वी शुड वेट फॉर दैट। क्या आ रहा है छन के निकल के, हम उससे पहले हमें नहीं लगता कि हमें कोई भी कमेंट रखना चाहिए। और पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर जो भी पार्टी हो, अगर गलत करेंगे वो तो सामने आ ही जाएंगे और जनता को न्याय मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पंकज त्यागी जी और लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रवीण दुबे जी, विजेता वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से देश का सियासी पारा हाई है, बहुत हाई है इस वक्त। दोनों पार्टियां आमने सामने है, चाहे टीवी का स्क्रीन हो या फिर सड़क हो, हर जगह दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वॉइस ऑफ भारत पर।